कि मान ले 2q, 2q एक चार्ज है, क्या है 2q एक चार्ज है प्लस, तो मान ले q चार्ज है, तो q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। मान ले q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जनरेट हो रही है, फील्ड लाइंस 4 है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 2q दे दिया, 2q, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 8 आएगा। तो 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 4 था, यहाँ पर क्या हो गया 8। अगर 3q रहे तब और भी बढ़ेगा, 4q रहे और भी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। यहाँ पर अगर 3q है 3 4 12 हो जाएगा, 4q है तो 4 6 16 हो जाएगा, 5q है डबल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत रही, डबल टिपिन इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या है कि एक्स्ट्रा है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेंसिटी, सॉरी क्या है कि डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस क्या है कि देखिए, हाँ डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, तो डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस में क्या बोला, फैराडे बोला, फैराडे जो साइंटिस्ट का नाम है, फैराडे क्या बोला कि फैराडे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज इक्वल टू द ई फील्ड, इज इक्वल टू द ई फील्ड लाइंस, सॉरी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, सही बोलो तो, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास नया टर्म आया, क्या नया टर्म आया कि भाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो इसको मिटाइए, मैं ये डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ ई फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पास कर रहा है, क्या हो रहा है, पास कर रहा है या जा रहा है, पासिंग किसके अंदर से जा रहा है, थ्रू यूनिट सरफेस, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट सरफेस, या सरफेस मतलब ही सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ, अगर मैंने मान लिया लेट n नंबर ऑफ ई फील्ड लाइंस passing through the surface area through the surface number of electric field lines passing through the surface, किस सरफेस, जिस सरफेस का एरिया है, एरिया क्या है तो मान लिया कि लेट यू अज्यूम ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, जिस सरफेस का एरिया है a, तब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, क्या है, फील्ड लाइंस नहीं, ई फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया, क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट सरफेस एरिया, तो हम लोग क्या करें, ए सरफेस से पार हो सो रहा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यूनिट सरफेस से क्या पास होगा,
n divided by a, n divided by a, that is density of electric field. ये तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। अगर ये जो सरफेस है ये अगर स्फीयर है, स्फीयर है तब क्या होगा? अगर स्फीयर है यहां पर, अगर सरफेस की जगह जो सरफेस है अगर स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर नहीं मतलब इसका स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस से कितना पास होगा? n डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर सिलिंड्रिकल है तब, अगर सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस, अगर सिलिंड्रिकल सरफेस है तब क्या हो जाएगा? n डिवाइडेड बाई 4 पाई r इंटू एल ना। तो अगर 4 पाई r स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 4 पाई r, इसका मतलब क्या है? मुझे सब दिखाई दे रहा है कि डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस क्या है? डायगोनली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? 1 बाई r स्क्वायर। किसको लेकर कैलकुलेट कर रहे हो? स्फेरिकल सरफेस, तो 1 बाई r स्क्वायर के साथ इक्वल। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात कहे तो कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या था कि k कैपिटल Q स्मॉल q या q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सॉरी kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सही बोला, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मैं यहां से assumption कर सकती हूं, यहां से ये लिख सकता हूं कि E इज डायगोनली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल, जो ये दोनों ए भी आर के ऊपर डिपेंडेंट है, ए भी आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये दोनों से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ए डेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम लोग को जानना है कि कैसे डिपेंडेंट है, किस तरह से डिपेंडेंट है, वो भी जानना होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? तो आधा से ज्यादा फैराडे ही कर दिया कि फैराडे साइंटिस्ट का नाम सुना है हम लोग कि फैराडे क्या कहा? फैराडे ने बोला कि एप्सिलॉन परमिटिविटी फैराडे ने बोला कि एक मीडियम है, एप्सिलॉन परमिटिविटी का एक मीडियम है, मीडियम में क्यू चार्ज है, मीडियम में अगर क्यू चार्ज है तो उस क्यू चार्ज से, तो इस क्यू चार्ज से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है कि नंबर ऑफ ई फील्ड लाइंस इज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। कौन कहा? फैराडे ने। अब ये तो एनी मीडियम है, एप्सिलॉन परमिटिविटी का एनी मीडियम है, तो एनी मीडियम इसीलिए उसका एप्सिलॉन लिया। अगर जीरो मीडियम या एआर मीडियम होता तब ये जो परमिटिविटी तब क्या होता कि फॉर एआर मीडियम के लिए परमिटिविटी क्या होता था कि परमिटिविटी फॉर एआर मीडियम, परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस दोनों जो एनी मीडियम और जो एआर मीडियम, इस दोनों को रिलेट कैसे करें? तो उसके लिए बोला कि K इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट है। क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखें कि ए हमारे पास आ गया, तो मैं ये जो फैराडे ने जो बोला, तो देखे तो ये नीचे वाला लाइन आ रहा है? अगर फैराडे ने जो बोला उसका अगर मैंने देखे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखें तो उसको मैं लिख सकता हूं कि Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K।
देखे तो एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम হচ্ছে একটু উপর দিকে করে দিচ্ছি, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब m हम लोग को मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k। कैसे हुआ कि एप्सिलॉन, और इसको हम लिख सकते हैं तो, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। अब क्या है कि अब मैंने माना कि एक स्फेरिकल 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 स्फीयर स्फेरिकल स्फीयर को कंसीडर किया, तो इस स्फेरिकल स्फीयर नहीं, सॉरी स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर किया, सरफेस को कंसीडर किया, जो किस में है एप्सिलॉन परमिटिविटी, जो एक मीडियम में है, एनी मीडियम में है, जिस मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r, स्फीयर का जो एरिया है वो है 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, तब यहां पर हम लोग को क्या दिखा कि इस मीडियम से, पहले देखें, इस मीडियम से जो टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है, इस मीडियम से टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है, मतलब टोटल फ्लक्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k। तो नंबर ऑफ ई फील्ड लाइंस थ्रू this sphere जो एप्सिलॉन परमिटिविटी में है, उससे क्या निकल रहा है q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दैट मीन्स अब रिलेशन क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू k लिख दिया, तो मैं यहां पर बिठा सकता हूं q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k। तो अब मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ई फील्ड लाइंस क्या है पार, ये जो फील्ड लाइन निकल, ये तो पूरा एरिया पूरा सरफेस से निकल रहा है, ये पूरा सरफेस से निकल रहा है, तो इस पर यूनिट सरफेस से क्या निकलेगा, पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट एरिया से क्या निकलेगा, एरिया से कि q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k, क्या है कि q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसका एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर ना। अच्छा देख, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q बाई r स्क्वायर, सॉरी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 1 बाई k। देखिए इसको पूरा लिखे ना, पूरा लिखे, एप्सिलॉन नॉट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि, और यही क्या है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर, ये क्या है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हम लोग तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला मिटाओ, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि बोला था कि के को लेकर प्रॉब्लम, कि सर हम लोग तो पढ़े थे कि E इक्वल टू क्या पढ़े थे, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये तो पढ़े थे, ये हम पढ़े थे, ये किसके लिए, जीरो मीडियम के लिए या एआर मीडियम के लिए या वॉइड मीडियम के लिए, इसी को कहते हैं एआर मीडियम के लिए या वॉइड मीडियम के लिए।
ठीक है, एक कर जाता है। लेकिन यहां पर क्या कौन है, दूसरा वाला मीडियम, तो दूसरा वाला मीडियम के लिए क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा वाला, मैं उसको छोड़ दिया, उसको वहां पर भूल जाओ। यहां पर देखिए दूसरा वाला मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहां पर तो परमिटिविटी आएगा, वहां पर कौन आएगा, एप्सिलॉन ना, इनटू कौन आएगा, आर स्क्वायर। ये क्या है, फॉर एनी मीडियम, जिस मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन। अब हम लोग को क्या पता है कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, तो और यहां से हम लोग को क्या पता है, और एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहां पर बिठा सकता हूं कि और E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है कि सर इसका मतलब क्या है कि यहां पर जीरो मीडियम के लिए के का वैल्यू 1 हो रहा है, हाँ जीरो मीडियम के लिए के 1 हो जाएगा। मान लो एक कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस के तो ये मान लो कोई भी स्फीयर या कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इसके अंदर एक क्यू चार्ज है, तो ऑलरेडी क्या होगा, यहां से क्या होगा, फील्ड लाइन जनरेट होगा, तो जनरेट जब होगा इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा, ठीक है, और ये जो सरफेस के साथ जो एंगल करेगा, ये तो फील्ड लाइन निकल रहा है, ये सरफेस के साथ जो एंगल करेगा वो 90 डिग्री है, हर एक एंगल, ये सब है, सब क्या है 90 डिग्री, ए भी 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 है 90 डिग्री। तो हर एक सरफेस का साथ बहुत सारे, जितना सारा एन नंबर ऑफ फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल करके निकलेगा। तो टोटल नंबर जो फील्ड लाइंस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस सरफेस से निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसको कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कि जितना सारा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है, पासिंग कर रहा है, पासिंग कर रहे हैं, कहां से पास कर रहे हैं, थ्रू द सरफेस with पासिंग, अच्छा यहां पर विथ लिखे, अच्छा विथ क्रिएट एंड क्रिएट 90 डिग्री एंगल with create 90 डिग्री with the surface। या इसको इस तरह से मैं मेरे वर्ड में लिख दिया, तो जब लिख सकते हैं कि पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। हाँ ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस व्हिच क्रिएट, ठीक है, व्हिच क्रिएट, थैंक यू, हाँ व्हिच क्रिएट व्हिच मेक्स, अरे भाई जब इंग्लिश में मत जरे, मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री या 90 डिग्री विद द सरफेस। ठीक है, समझ में तो आ गया, मतलब हारे का है 90 डिग्री, और फ्लक्स का है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस व्हिच मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस।